चलो मेरे बच्चों, तो हेड डाल दिया आप लोगों ने सुंदर सा, जिसका नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, या फिर कहने को क्या कह रहे हैं हम लोग उसको, रिजर्व्स। ठीक है, अब मेरे सारे होशियार बच्चे बात समझेंगे बच्चों। देखो, कहने को ये एक टॉपिक है, ठीक है, एक हेड रहेगा जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट आप समझिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ, फिर वही बात आती है, कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर को बिलोंग नहीं करती, ये आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उन पर भी ये लागू होगी। तो यानी क्या कहने का मतलब है कि तुम मेरे साथ ये सीख लो भी, फिर यही सेम टॉपिक रिपीट होएगा डेथ में, रिटायरमेंट में आएगा, दोबारा भी पढ़ाएगा वो, पर हमें दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सेम टू सेम टॉपिक हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसा पढ़िए कि पहली बार में ही समझ आ जाए, और जब उस समय बात आए तो ऐसा लगे कि चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बाकी आता तो हमें है। ठीक है, हेड डाल दिया बच्चों ने, क्या डाला हुआ हेड, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बच्चों का सवाल ये होना चाहिए कि दीदी क्या ही सिखा रहे हो आप इसके अंदर, और क्यों ही सिखा रहे हो, क्योंकि भाई साहब ये तो आप भी जानते हैं और हम लोग कर भी रहे हैं कि दीदी जी ये जो रिजर्व्स हुए, रिजर्व्स मतलब गुल्लकें, और एक्यूमुलेटेड मतलब होता है बेटा इकट्ठा, है ना, कोई चीज को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेट करना। तो एक्यूमुलेटेड क्या, प्रॉफिट या लॉस, या तो आपके पास कुछ इकट्ठा हो रखा है प्रॉफिट, या तो हो रखा है लॉस। तो आप कहोगे इसमें आप क्या ही अलग सिखा दोगे दीदी, क्योंकि रिजर्व्स मतलब होते हैं गुल्लक, ऐसी गुल्लक जिसमें पैसे भरे हुए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब ऐसी गुल्लक जिसमें पैसे भरे हुए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब बहुत सारे नुकसान। भाई ये नुकसान हो या फायदे हो, वो सब के सब किसको बिलोंग करते हैं बेटा, तो फायदा होगा तो किसकी जेब में जाएगा, और लॉस होगा तो किससे छीना जाएगा। तो क्या ट्रीटमेंट सिखाना है इसमें, है कि नहीं है, कि दीदी मुझे पता है अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दूंगी, और लॉसेस हो रखे हैं तो पार्टनर्स के अकाउंट में जाके डेबिट कर देंगे, बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात बेटा, लेकिन यहाँ पर हमें अलग क्या सिखाने वाला है आज, उसकी बात करते हैं। चलिए, बच्चों ने हेड सुंदर से डाल दिया है, अब सुनिए, मैं भी डाल दूं हेड, क्या है नाम, बस रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, अच्छा, जब हम यहाँ पे रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, यानी कि सारे रिजर्व्स, कोई मुझसे बीच बीच में ना पूछे कि दीदी वो कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन लिखा हुआ है क्या करूँ, दीदी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा है दीदी क्या करूँ, तो अलग अलग नाम आएंगे, पर है तो वो रिजर्व ना, तो रिजर्व का रेट रिजर्व ही। ठीक है, चलो मेरे बच्चों जी, इसके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इसका क्या जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली क्वेश्चन वाला आपको दो ही बातें कहेगा, बेटा कल जो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं हुआ ना, वो आज हम सीखने जा रहे हैं, क्या क्यों नहीं हुआ था वो कल क्वेश्चन से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरह से बेटा हम लोग समझने वाले हैं, दो बातें हुई। आपको पता है मेरे बच्चों की बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में अपन लोगों के पास क्या पड़े होते हैं, यहाँ पे मान लो जनरल रिजर्व्स पड़े हुए हैं, मान लो यहाँ पे पीएनएल का बैलेंस पड़ा हुआ है, ये सब पड़ा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो गुल्लक है इसको क्या करने का है, हमने इसको फोड़ना है, इसको फोड़ना है, और इसके जो टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये फुट जाए, इसके टुकड़े गिर जाए सारे, ये टुकड़े आपको किसको बांट देने हैं, ये आपको ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट देने। सही बात है, ओल्ड पार्टनर्स क्यों दीदी, भाई साहब ये जो रिजर्व्स, ये जो पीएनएल है, ये आज नहीं बनाया, ये पहले से ही बना हुआ था। तो मान लेते हैं अगर ये तीन पार्टनर्स हैं, इनमें से दो पहले से हैं और ये अभी अभी आई है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना फायदा भी ये किसको बिलोंग करता है, ये इन दोनों को बिलोंग करता है, क्योंकि इनकी मेहनत से बना हुआ है, ये उसके आने में थोड़ी बनाया है। तो इसलिए इट्स लाइक पुराना सोने का सिक्का जो पड़ा हुआ था, तो तुम लोग बांट के खा गए। करेक्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यानी कि इस प्यारे से हेड को बोलते हैं बेटा व्हेन रिजर्व्स एंड व्हाटएवर प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि अगर कोई रिजर्व्स या पीएनएल या प्रॉफिट कुछ भी है, उनको क्या करने का है, उनको बांटना है, तो आप यही ट्रीटमेंट करोगे। सही है, अच्छा ट्रीटमेंट देने का मतलब क्या हुआ, कहाँ जाएगा वैसे ये, अगर अकाउंट्स में बात करें तो कहाँ जाएगा ये, कहीं नहीं दीदी, पीसीए बनाएंगे हम लोग। लेट्स से अगर हमारे तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसमें कुछ नहीं है दीदी, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पे जब भी डालते हैं तो पार्टनर का पैसा बढ़ता है, तो अपन लोग क्या करेंगे, बाय जो भी होगा, जनरल रिजर्व होगा जनरल रिजर्व डाल दो, पीएनएल होगा पीएनएल डाल दो,
जो भी होगा यहाँ पर पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देना है। और अगर कुछ छीनने वाली चीज हुई, जैसे अगर लॉस हुआ तो लॉस भी आप लोगों ने इनसे छीन के यहाँ पे डाल देना है। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड ऑफ कोर्स अब एक बात बताओ, इतनी बात समझ में आती है तो हमने कल भी करी थी, क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करके देखा हुआ है। एंड नेक्स्ट बात क्या हुई, फिर जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो बताओ, अब जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या नई बैलेंस शीट में रिजर्व्स वगैरह आएंगे? नहीं, क्यों नहीं आएंगे? ये तो फुट गए, बट गए, खा गए पार्टनर्स। इनको वेरी गुड। तो ये मेरा ट्रीटमेंट समझ में आता है, क्लियर है ये वाला ट्रीटमेंट? हमने कहा ये तो कल का ही है ना। वे अब मेरे बच्चों जी फिर से बात एक अगली करेंगे। क्वेश्चन में दी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अपन लोगों को दिए हुए हैं कुछ, फिर से वही बात, जनरल रिजर्व्स, कुछ दिए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पैसे, ठीक है। और ये है तो कहने को क्या, हमारी गुल्लकें। और इस बार कहा जा रहा है कि इन गुल्लकों को फोड़ना नहीं है। मैंने कहा एक मिनट, क्या बात है? कह रहे नहीं फोड़ना। चल सुनिए क्या कह रहे हैं, गुल्लक को फोड़ना नहीं है। मेरे बच्चों सुनते रहे। मान लो ये 3 पार्टनर्स हैं, ये 3 पार्टनर्स हैं, करेक्ट है? कौन कौन? लेट्स से दिया, निहारिका और श्रद्धा, ये 3 पार्टनर्स हैं। श्रद्धा अभी अभी आई है, दिया और निहारिका पहले से थे। बात सुनिएगा, आपको खुद ट्रीटमेंट आ जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं। दिया और निहारिका पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो बताओ ये रिजर्व्स और ये सब किसको बिलोंग करता है? पुराना सोने का सिक्का किसको बिलोंग करता है? इन दोनों को बिलोंग करता है। तो कायदे से उसके आने से पहले ही आपको क्या कर लेना चाहिए, ये एक दूसरे के बीच में बांट लेना चाहिए, यानी कि नई बैलेंस शीट तक इसको लेके ही मत जाओ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अगर आप इसको नई बैलेंस शीट तक लेके जाओगे तो ये नई बैलेंस शीट में नजर आएगा, और यानी अगली बार से ये नई बैलेंस शीट में आ रहा है, यानी अब इस पर किसका अधिकार है? अब इस पर तीनों का अधिकार है। यानी अब दिया का भी है इसमें शेयर, निहारिका का भी है और श्रद्धा का भी है। हमने कैसे कैसे श्रद्धा का है? मैंने कहा भैया अगर नई बैलेंस शीट में कोई रिजर्व आ रहा है, कोई गुल्लक आ रहा है, तो वो तो अब सब पार्टनर की है ना। एंड नाउ श्रद्धा इज आल्सो अ पार्टनर, तो श्रद्धा का भी होगा। बेटा मुझे बताओ किसका दिल टूटेगा, कौन जोर जोर से दहाड़े मार के रोएगा? ऑब्वियस सी बात है, ओल्ड पार्टनर्स। और कौन मतलब हा हा कर करके हंस रही है? श्रद्धा। कि खाली पीली क्या आ गया, मजा आ गया। सही बात है। तो अब तो हो रहा है ये, मतलब क्वेश्चन वाले ने कह दिया नहीं फोड़नी। इसको बोलते हैं that the reserves and P&L will be carry forward to the new balance sheet, will not be distributed. इसको बांटा नहीं जाएगा and it will be carry forward. तो बेटा क्या कहना, क्या आप इस पे फील कर रही हैं दोनों, और आप इस पे क्या टिप्पणी या शब्द अपने बोलने चाहेंगे? दिया और निहारिका, हम आपसे जानना चाहते हैं कैसा महसूस हो रहा है? बेकार महसूस हो रहा है? क्या आप अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहेंगे, या ठीक है कोई बात नहीं, अब दे दो उसको भी, क्या नहीं? जवाब क्या आया? नहीं। पर बेटा अब तो लिख दिया गया कि ये तो नहीं फुट रहा, तो नई बैलेंस शीट पे तो जाके रहेगा। क्यों दे इसको? भाई मेरे वाला पीसीए में मतलब है कि इनको बटता, तो पीसीए में जाता, अब बटने के लिए तो मना कर दिया क्वेश्चन वाले ने। क्या लगता है बेटा, आप विचार कीजिए, क्या लगता है क्या करें अब? ऐसा क्या करें कि यार मतलब टेंशन हो रही है कि अब से हमारा हिस्सा जो है, मतलब अगर ये गुल्लक थी, सुनना मेरे बच्चों, अगर मेरे पास सपोज ये 1.5 लाख रुपए की गुल्लक, ये सिर्फ दिया और निहारिका के बीच में बटनी थी, यानी इन शॉर्ट दिया को 75,000 मिलने थे, लेट्स से इक्वल रेशियो है, और निहारिका को भी 75,000 मिलने थे। बट अब क्योंकि आप इसे फोड़ ही नहीं रहे, तो ये एज इट इज गुल्लक आगे गई। तो जब ये एज इट इज गुल्लक आगे गई 1.5 लाख रुपए की, अब मुद्दा ये है कि ये 1.5 लाख कभी जब भी बटेगी, अब ये 2 में नहीं बटेगी, अभी किस में बटेगी? 3 में बटेगी, दिया, निहारिका, श्रद्धा। अब 1.5 लाख को अगर मान ले इक्वली रेशियो है, दिया को मिल रहे 50, निहारिका को मिल रहे 50 और श्रद्धा को भी मिल रहे कितने? 50। मुझे बताइए बेटा दिक्कत क्या लग रही है आपको? क्या है दिक्कत? दिया बताओ जरा थोड़ा है। हाँ पढ़े ना पैसे 1.5 लाख रुपए, क्योंकि वो पहले से पढ़े थे, वो फोड़ी नहीं, तो अब 1.5 लाख आगे कंटिन्यू हुआ, और जब कंटिन्यू हुआ तो अब श्रद्धा भी शेयर करेगी कि शी इज आल्सो वन ऑफ द पार्टनर नाउ।
निहारिका क्या लगता है क्या किया जाए? क्या ऐसा कॉम्प्रोमाइज या ऐसा कुछ क्या करा जाए कि बात की बात बन जाए, रोना भी ना आए और इंसाफ हो जाए? मतलब तुम देना चाह रहे हो उसको? तो देना ही पड़ेगा ना। देना ही पड़ेगा कह रही है। किसी सीए साहब या साहिबा के पास कोई सॉल्यूशन है? ये सामने स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, ये मिलना था पर मिल रहा ये है। कैपिटल या गुडविल से मंगा लो उसकी। ओके, करंट अकाउंट से मंगा लो। श्रद्धा कुछ नहीं बोल रही, कहती किसी को जवाब आए ना, ये बटे ना, अब आप खत्म। मेरे बच्चों, आप पहले ना देखिए, जिंदगी का एक असूल है कि सॉल्यूशन ढूंढने से पहले समस्या को समझ लीजिए अच्छे से। समस्या क्या है? समस्या ये है आपके सामने, लेट्स से दिया का ही एग्जांपल लेते हैं। तो दिया को मिलने कितने थे और अब मिल कितने रहे? इसीलिए ये स्ट्राइक पे बैठ गए। डिसीजन पास हो चुका है पर ये हड़ताल का डंडा लेके बैठी हुई है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसे करके बैठी हुई है। आप सोचिए कि दिया को एतराज किस बात से? कि मुझे इतना एतराज है भाई साहब कि मुझे मिलने 75 थे और अब मुझे आगे जाके कभी भी बैठेंगे तो मुझे मिलेंगे 50। मैंने कहा ओके ना, आई गॉट द प्रॉब्लम कि इसका मतलब आपको कुछ 25,000 रुपए की कमी पड़ रही है। 25 कैसे निकाला मैंने? पहले मिलने थे 75, लेकिन अब मिलते हैं नहीं रहे, और जब भी मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? तो इसका मतलब कितनी कमी लग रही है इसको? 25,000 रुपए कमी लग रही है। सेम निहारिका ने कहा, मेरी भी यही है सिचुएशन, यही बात है, यही प्रॉब्लम है, इसलिए आप हड़ताल पे बैठे हो, इसलिए आपको डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा। अगर अभी के अभी 25,000 रुपए निकाल के इनको दे दिए जाए तो आपको प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है ना? क्या क्या आगे जाके हमें कितने का नुकसान होने वाला है? 25,000 का नुकसान होगा और ये डिसीजन पास नहीं होने दे रहे। तो श्रद्धा इनके मुंह पे टेप लगाती है, वो कहती है बकवास बंद करो, क्या प्रॉब्लम क्या है? 25,000 की कमी पड़ रही ना? श्रद्धा छोटे बुलवा है, गड्डी निकाल, गड्डी में से गड्डी निकाल, ठीक है, और बेटा मुंह पे मारे इनके 25। अब ठीक है, अब देखो मुस्कुराहट आगे करोगे भाई, ये तो लालची लोग, इनको सिर्फ किससे मतलब, इनको अपनी इज्जत से कोई मतलब नहीं, इनको किससे मतलब है? सिर्फ पैसे से, पैसा मिल रहा है बात खत्म। भाई इसलिए तो हड़ताल पे बैठे थे आप लोग कि आपको 25,000 की कमी पड़ रही है, बाद में जाके मार दिए मुंह पे आपके। आपको दिक्कत? अब देखो मना कर दे, एकदम से बदल गए। कोई दिक्कत है? क्या अब आप इस डिसीजन के साथ सहमत हैं कि गुल्लक फूटेगी नहीं? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? अब कोई प्रॉब्लम? आप मुझे बताइए, सारी जनता, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, दैट्स इट। इसका मतलब जब हमारा क्वेश्चन कहते हैं ना बेटा कि आप जो है रिजर्व्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, आप जो है गुल्लक को फोड़ेंगे नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो गुल्लक 3 रेशो में बैठेगी आगे जाके। तो हमने श्रद्धा को सिर्फ इतना सा कहा कि श्रद्धा देखो, आपकी वजह से जो हमें नुकसान होने वाला है ना आगे जाके, वो आज के आज आप हमें कॉम्पनसेट कर दो, आज के आज क्या कर दो? कॉम्पनसेट कर दो। तुम भूल गए क्या बेवकूफ बच्चों, गुडविल में भी तो आप असल में यही कर रहे हो। जो तुमने जिंदगी में पूरा ट्रीटमेंट सीखा है तुम गुडविल का, वो भी तो यही था। इनको क्या समस्या थी उसके आने पे कि गुडविल किसकी कमाई हुई है? हम दोनों की कमाई हुई है। आगे जाके अगर कभी भी गुडविल का बंटवारा हुआ तो कौन भी शेयर करेगा? तभी तो श्रद्धा से आप क्या मंगवा लेते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल मंगा लेते थे, और ये दोनों खा जाती थी किस रेशियो में? अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आज भी वही हो रहा है। आज भी ये कह रहे हैं कि आज प्रीमियम फॉर गुडविल की बात नहीं हो रही, आज रिजर्व्स की बात हो रही है। आज बस गुल्लक बदल गई, तो आज रिजर्व्स की बात हो रही है कि श्रद्धा यार आगे जाके देखो वो रिजर्व मिलेगा। फिर तो उसने कहा ठीक है, फिर मैं आज ही कॉम्पनसेट कर देती हूँ आपको, ठीक चलेगा? फिर उसने कहा ठीक है। बेटा गुडविल में भी सच बताऊं, जो आप एंट्री पास करते हैं ना, उसको भी काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन एंट्री ही बोलते हैं। और इसी तरीके से अब भी जो आप एंट्री पास करेंगे ना, उसको भी क्या ही बोलेंगे हम लोग? कॉम्पनसेटिंग एंट्री है, कॉम्पनसेशन एंट्री, in which the new partner will compensate the sacrificing partners। ठीक है, नया पार्टनर किसको कॉम्पनसेट करेगा? सैक्रिफाइसिंग फॉर whatever gain they are going to have in future with regards to reserves, profit और जो भी चीज़ है। ठीक है भाई, आगे जाके जितने का ही फायदा हो उतने तो कॉम्पनसेट करेगी, फालतू भी क्यों करेगी? करेक्ट है। तो आगे जाके इसको कितने का फायदा होने वाला था? श्रद्धा को 50,000 रुपए का, और इनको नुकसान कितने का होने वाला? ऑब्वियसली जितना उसको फायदा होगा उतना ही इनको क्या होगा? नुकसान होगा। तो कर देगी कॉम्पनसेट। बताओ कॉम्पनसेशन की एंट्री क्या होगी?
इसके हिसाब से बताओ क्या हो गया, किसको देना है किसको छीनना है, बोलो। श्रद्धा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निहारिका's कैपिटल अकाउंट, दिया's कैपिटल अकाउंट। निहारिका और दिया को दे दीजिए, श्रद्धा से छीन लीजिए। कोई दिक्कत कोई समस्या, हो गया ट्रीटमेंट। समझ में आई बात, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई समस्या? पर इसको फॉर्मल तरीके से कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी तो हमें क्या है, ये एक ही गुल्लक है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। 50,000 की 1.5 लाख की कुछ गुल्लक थी, बाटी, बात खत्म हो गई। लेकिन गुल्लक की क्वेश्चन में बेटा बहुत सारी आती हैं, तो इसके लिए ना हम नेट इफेक्ट करके ट्रीटमेंट बोलते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट नोट कर लिया, ठीक है? अब थोड़ा फॉर्मल तरीके से लिखते हैं। आओ, इनको एक्चुअली बोलते क्या क्या है, कैसे बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा का ढंग से प्रयोग करते हुए लिखेंगे। डालो भाई साहब, एक सुंदर सा पहले तो हेड डाल दो। क्या? व्हेन, यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब क्या है, व्हेन रिजर्व्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जब रिजर्व्स को बांट दिया जाएगा। और दूसरा केस है व्हेन रिजर्व्स विल बी carried forward to the new balance sheet या in the new balance sheet। नई बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा। ठीक है, इसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग बोलते हैं वैसे रिटेन, द वैल्यूज विल बी रिटेन एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज या एग्जिस्टिंग अमाउंट। आपके जो भी है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू पे रहेंगे, वो सेम अमाउंट पे रहेंगे, उन्हें बांटा नहीं जाएगा। आती है कुछ बात समझ? हमने कहा थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है। चलो, इसके लिए बेटा इसको आप अपनी सहूलियत के लिए लिख दें। कभी कभी क्वेश्चन वाला क्या कहेगा, इंपॉर्टेंट नोट पे जाके डाल के लिखें। इसको कहेगा कि फॉर रिजर्व्स, P&L एंड ऑल दैट ना, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो समझते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब भी क्या हुआ कि जिससे लेना है लो, जिससे छीनना है छीनो, एक ही एंट्री में सारा खेल करके दिखा दो। तो इनडायरेक्टली वो आपको ये कहना चाह रहा है, जब वो ये कहेगा ना पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिजर्व्स एंड ऑल दैट, मतलब इनडायरेक्टली समझ जाइएगा वो कह रहा है रिजर्व नहीं बांटना है, P&L नहीं बांटना है, उसकी एक एंट्री करके इसका निपटारा करो। ठीक है, थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? हमने कहा थोड़ा थोड़ा आता है। चलो नेक्स्ट बात लिखते हैं हम लोग। अच्छा, और एक अज्यूम बात भी लिख लो। एक अज्यूम्ड बात भी क्या है, इसी के नीचे इसके साथ लिखो एक अज्यूम बात। क्या है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए कि रिजर्व बांटना कि नहीं बांटना, तो भाई साहब कौन सा वाला केस फॉलो होगा, ये कि मतलब सब बांटने ही है। नेचुरली बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर गुल्लक है तो वो फूटेगी भैया, नए वाले आने से पहले वो फूटेगी और वो बटेगी। तो यानी कि बाय डिफॉल्ट दिस मेथड विल बी फॉलोड, यानी दिस मेथड विल बी फॉलोड मतलब ये वाले को फॉलो करने का है, और ये वाले फॉलो करने का मतलब हो गया कि गुल्लक तो फूटेगी। अगर कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में तो बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दो, उनकी है उनको दे दो। तो ये कब करेंगे फिर फॉलो? ये तो भाई साहब सिर्फ तब करते हैं जब क्वेश्चन वाला कहता है। अब ये कई नामों से आ सकता है बेटा, यही बोलेगा दैट इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू न्यू बैलेंस शीट, या ये बोलेगा दैट द वैल्यूज विल नॉट बी चेंज्ड, या ये बोलेगा दैट इट विल बी रिटेन्ड विद द एग्जिस्टिंग वैल्यूज, या ये बोलेगा पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब दर्शाने की कोशिश करेगा कि भैया आपको क्या नहीं करना है, आपको बांटना नहीं है। तो इसमें एक्चुअली में हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बेटा, ये तो हमें आता है, इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्व वगैरह दिए हुए हैं, चुपचाप से बांटना है। बांटने का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दो। बांटना है मतलब अगर कुछ देने वाली चीज है उनको उनकी कैपिटल्स में दे दीजिएगा, और कुछ छीनने वाली चीज है तो छीन लीजिएगा। सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। हमें तो सीखना है इसके साथ क्या करना है। वैसे तो हमें थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन फिर भी करना कैसे होता है इसको वो देखिए। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट निकालना। नेट इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, आओ स्टेप्स करेंगे। देखो स्टेप 1,
पहला स्टेप लिखो बेटा, क्या? कैलकुलेट नेट इफेक्ट, कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ accumulated profit, losses और reserves, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। ये आपका नेट इफेक्ट से मतलब क्या है दीदी? नेट इफेक्ट से मतलब है बेटा, अगर कोई चीज प्लस करने वाली है तो उसे प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे पीएनएल का अगर मान लो क्रेडिट का बैलेंस है तो वो भी प्लस ही होएगा। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया हो तो उसे आप माइनस करोगे। हो सकता है कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हो, आप माइनस करोगे। हो सकता है कोई यहाँ पर किस तरह का आइटम दिया हो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हो, तो उसको आप माइनस करोगे। तो मतलब कि जो चीज पार्टनर्स को मिलनी थी वो प्लस कर देना, जो पार्टनर से छीननी थी वो माइनस कर देना, जिससे हमें पता चल जाए कि फाइनली इसको इतना मिलना था और इससे इतना छीनना था। पहले आप उसका निकाल लीजिए नेट इफेक्ट, ठीक है। निकाल लिया नेट इफेक्ट, परफेक्ट। अब क्या करो, अब आप सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये जो भी नेट इफेक्ट आ जाएगा बेटा, ये मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 2 क्या? कैलकुलेट द शेयर ऑफ gaining and sacrificing partners of net effect। क्या मतलब दीदी? मतलब कि नेट इफेक्ट जो आया होगा उसमें से उनका शेयर निकालो। ये जो नेट इफेक्ट आया हुआ है आपका ऊपर, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका जो भी है। सबको सबके हिस्से पता चल जाएंगे कि किसको कितना मिलना है, किससे कितना छीनना है। उसके बाद लास्ट स्टेप इज पास एडजस्टमेंट एंट्री। स्टेप 3, पास एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री बोले तो सिंपल, गेनिंग वाले से छीन लो, तो यानी कि गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। जिसने गेन किया उसे डेबिट कर दो, जिसने सैक्रिफाइस किया उसको क्रेडिट कर दो कि भैया तेरा हमने निपटारा कर दिया है, अब आगे रोना नहीं है, जो होना था, जो गलती से तुमसे छीन लिया गया था वो तुम्हें दे दिया। बस ये हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं बेटा। स्टेप करते करते आए और समझ तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन लोग कर ही रहे हैं। क्वेश्चन करेंगे अपना आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। आई थोड़ी थोड़ी बात समझ में। दोबारा देखो क्या है, स्टेप 1 क्या था? नेट इफेक्ट करना है। नेट इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें लग रहा है जो प्लस होने वाले आइटम वो प्लस कर लो, पार्टनर्स को जो बिलोंग करते हैं जो माइनस वाले माइनस कर लो। तो ये आया नेट। नेट इफेक्ट का मतलब है ये फाइनल कट कुट आके ये है जिनके पास। अब इसमें से उनका शेयर निकाल लो, लेने वाले का, देने वाले का, सबका शेयर निकाल लिया। शेयर जैसे निकल जाएगा आपको बस एक एंट्री पास कर दो, ठीक है। आपने कहा दीदी थोड़ा सा क्या कर सकते हैं हम, इसका क्वेश्चन ट्राई करके ही समझ में आएगा। हाँ तो किताबों पे एक बार देखते हैं बेटा जी, हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा कहाँ मिलेंगे, थोड़ा आगे पीछे मिलेंगे, क्योंकि पहले मैंने आपको नेट इफेक्ट वाला पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नेट इफेक्ट का ना पहले मैं एक आधी क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि इसमें भी और सारी बातें भी हमें करनी है। देखो क्या क्वेश्चन नंबर नजर आ रहा है। जैसे हम इसको कर सकते हैं हाल फिलहाल के लिए। तो क्वेश्चन हो गया क्या दीदी? नहीं, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है इसमें। अच्छा हमने फोटो तो नहीं रखी है शायद। ये लो बच्चों जी, आए जरा मेरे साथ।
इस क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 57 का एक क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ देखेंगे। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब मैं बताऊंगी कि मैंने क्यों कहा कि वो क्वेश्चन नहीं है। सुनो क्या कह रहे हैं, बुश, ट्रम्प, बिल पार्टनर्स हैं किस रेशियो में, 6:3:1 के रेशियो में। हमने कहा ठीक। कह रहे हैं इन्होंने डिसाइड किया है कि वो बरात को भी लेके आएंगे, कब से, 2024 से लेके। नया पीएसआर इनके बीच में कितना है बेटा जी, अब 3:3:3:1। ठीक। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट गिविंग अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। अब ये लाइन से ही आप समझ जाइए, यानी बुक्स वैल्यू में चेंज आना नहीं चाहिए, बुक वैल्यू को फर्क पड़ना नहीं चाहिए। नहीं, मैंने कहा मतलब, कह रहा भैया जैसी दिख रही थी ना पुरानी बैलेंस शीट में, वैसे के वैसे उतारनी है नई में। मैंने कहा अरे नई में उतरेगी तो मतलब फिर बटेगी नहीं, तो आपने कहा नहीं बैठना। तो जब नहीं बैठना तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है, फिर तो रो पड़ेंगे ये दोनों। तो हमने कहा रोना नहीं है, हिसाब किताब अभी के अभी होगा आपका। ठीक है, बताओ। और अगर इससे भी ना समझ में आए मेरे बच्चों, तो ये दिख रहा है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, इससे भी थोड़ी हिंट ले सकते हैं हम लोग। लास्ट में फिर बोल दिया उसने पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। और हाँ बेटा, फरमाइश आएगी तो माननी पड़ेगी आपको। फरमाइश क्या है, कह रहा मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाओ, लेकिन कौन से करके दिखाना। तो अब आप हर पार्टनर का क्या ले लेंगे, करंट अकाउंट ले लेंगे। तो हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मेरे बच्चों बस इतना बताइए, सबसे पहला स्टेप होगा नेट इफेक्ट निकालना। हमने कहा भैया जनरल रिजर्व कैसी चीज थी, तुम्हें मिलना था, प्लस कर देंगे। IFR करके एक रिजर्व ही हो भैया तुम, तो तुम्हें भी क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। PNL का क्रेडिट हो तुम, तो मतलब तुम अच्छा वाला बैलेंस हो, प्लस कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो तुम, डेबिट हो, तो तुम क्या कर देंगे, माइनस। ऐसे करके बेटा पहले तो हम लोग क्या निकाले, प्लस माइनस प्लस करके माइनस करके हम लोग इनका बैलेंस निकाले। ठीक है, ऐसे ही आओ मेरे साथ, पहले मेरे साथ बातचीत में कर लो, फिर करते रहना। बोलो कितना आ रहा है, 150, 60, 90 माइनस 120, 4,20,000, 1,80,000। ये सब प्लस ये माइनस, कितना आ रहा है, 1,80,000 रुपए। ये आया नेट इफेक्ट। बट पहले आप लॉजिकली समझो बच्चों, नेट इफेक्ट का मतलब समझ में आता है। नेट इफेक्ट का मतलब है अल्टीमेटली इन्हें जो सच में मिलना था ना, वो कितना रुपया मिलना था, 1,80,000 इनको इनके पुराने रेशियो में मिलना था। और अब से ये 180 इनको किसके साथ भी शेयर करने पड़ेंगे, इसके साथ भी शेयर करने पड़ेंगे। दिक्कत नहीं है कि जो उसके साथ शेयर करने वाला है वो आज ही उसकी भरपाई करा रहे हो, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है इसको। तो उसके लिए हमें क्या बताना चाहिए, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए। वो कैसे निकलता है, क्या मेरे पास ओल्ड और न्यू दोनों दिए हुए हैं। चलिए एक काम करते, शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन करना फेयर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 58C, क्वेश्चन नंबर 58C। और बॉस क्वेश्चन नंबर 58 और उसका C पार्ट। ठीक है, पहला क्या होगा बेटा जी, हमें ना जर्नल एंट्री करनी है, तो उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे वर्किंग नोट, क्या, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। तो पहले तो आप लोग निकाल लीजिए नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में होगा सबसे पहले रिजर्व है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया हुआ है जी 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 रुपए का। PNL का क्रेडिट बैलेंस 90,000 रुपए का। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो डेबिट में ही होता है, कितना दिया हुआ है, 1,20,000 रुपए का। ये नेगेटिव में जाएगा। तो बच्चे बता रहे थे कि 1,80,000 का ही नेट इफेक्ट आ गया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि जब तक ये नहीं होएगा तब तक किस में ही बांटोगे। तो चले हम लोग क्या निकालने के लिए, बुश, ट्रम्प और कौन है, बिल। तो ये कैसे आता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो
ओल्ड शेयर इन लोगों के हैं 6/10, 3/10, 1/10 और नया शेयर है इनका 3/10, 3/10, 3/10। तो हमने निकाला बेटा तो पता चला 10, 6-3 बोले तो 3/10। इस भाई का निकाला तो पता चला कितना आ रहा है, बिल्कुल 0। तो इस भाई ने ना कोई गेन किया ना कोई सेक्रीफाइस किया, इसने तो किया सेक्रीफाइस। अच्छा, इसका निकालने पे आए अगर हम लोग तो पता चला 10 और 1 - 3 कितना आता है ये, -2/10। ठीक है, क्लियर है। इसने क्या किया, गेन कर लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अब उसमें बेटा हम जो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं, क्योंकि हमें आदत है कि पुराने ही लोगों को क्या निकालते हैं हम लोग, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं। पर यार ये सारी ड्रामेबाजी क्यों हो रही है, क्योंकि नया आदमी क्या करने वाला है, कुछ गेन करने जा रहा है फ्यूचर में। पता चला उसका साथ किसने भी दे दिया, आप भूल मत जाना वो नया आदमी गेन करने वाला है फ्यूचर में। सोचो वो कितने से गेन करेगी, जितने के लिए वो आ रही है वो कितना गेन कर रही है। तुम अगर बैठ के पिज्जा खा रहे हो और तुम्हारा कोई अभी अभी दोस्त आया और उसने भी 2-4 पीस पहन लिए, तो बताओ उस जो नया नया दोस्त आया उसको कितना फायदा हुआ, जितने उसने खाए। तो मतलब नया जो आता है उसको तो सारे का ही फायदा है ना। तो हमारे को क्या आदत है बच्चों, हम लोग ना जनरली ओल्ड पार्टनर्स के लेके निकाल लेते हैं। पर भूल मत जाना इस बार जो नया आदमी है आपका वो कर है बराक। बराक का तो गेन है ही ना 1/10 का। आपका इसमें मतलब रेशियो है ना 3:3:3:1। तो मतलब बराक कितने के लिए आ रहा है, 1/10 के लिए आ रहा है। तो बराक का गेन है ही। बराक ही तो पैसे देने वाला था ना। वैसे तो अभी बाई चांस की बात है कि बिल भी गेन कर गया, वरना याद है ना क्या हो गया, ये पैसे देने वाली है इन दोनों को, तो इसने गेन किया होगा, इन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा। अब वो अलग बात है कि इनमें से भी एक बंदा साजिश वाला निकला और वो गेन कर गया बीच में। तो घबराने की बात नहीं है बेटा, हमें पता है गेन वालों को डेबिट कर देने का है और जो सैक्रिफाइस करने वाला है उसको क्रेडिट करने का है। चलो रेशियो निकल गया आप लोगों का, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अब बेटा जो तीसरा स्टेप क्या कर सकते हैं हम लोग, आप क्या करें, वो जो नेट इफेक्ट आया था आपका, नेट इफेक्ट कितने का आया था, 1,80,000 का। तो सिंपल सी बात है, उस 1,80,000 में से क्या करिए, 3 बंदे हैं आपके पास जिन्होंने हिस्सेदारी रखी हुई है। एक तो है बुश, ट्रम्प को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो आउट हो गया है, और बिल और बराक। ठीक है, बुश जो है बेटा 3/10 का सैक्रिफाइस कर रहा है। कितने का कर रहा है, 3/10 का सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 1,80,000 का 3/10 आप कह रहे हो कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना आता है, 54,000। बिल भाई जो है वो गेन कर रहा है, तो 1,80,000 का 2/10 कितना आता है, 56,000। यस, और बराक जो है वो 1/10 का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कितना आता है, 18,000। ये सैक्रिफाइस वाला बंदा है, ये गेन वाला बंदा है, ये गेन वाला बंदा है। तो बस एंट्री करनी है आपको, क्या एंट्री करनी है भाई साहब, इसको डेबिट, ये भाई क्रेडिट, हो गई एंट्री। ठीक है, समझ में आया, कुछ क्लियर है, कुछ हमने तोप नहीं मारी बेटा इस क्वेश्चन में, इफेक्ट निकाला और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांट दिया, बस इतना काम किया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो एंट्री कर दो बस। कौन कौन है भाई साहब, बुश, सो बुश करंट अकाउंट डेबिट 54,000। ठीक है, ओहो सॉरी, बुश ने तो सैक्रिफाइस किया है ना, अगेन किसने किया है, बिल्स करंट अकाउंट डेबिट। और कौन है, बराक्स करंट अकाउंट डेबिट टू बुश करंट अकाउंट। बुश भाई को 54,000 दे दीजिए,
इससे आप 36,000 छीन लीजिए, इससे आप 18,000 छीन लीजिए। मेक श्योर करना, एंट्री चेक करते रहना कि सही आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। बाकी इसको आप लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। इतना काम करना होता है और हमें यहाँ पे नंबर मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन 3-3 नंबर में आते हैं आपके पास। कुछ नहीं करना है, बस नेट इफेक्ट निकाल के गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो में बांटने हैं। ठीक है, बस हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट आप फॉलो सिर्फ तब करेंगे जब क्वेश्चन कहेगा आपको करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आपको हमेशा ही यार पुराने पार्टनर की चीज थी, पुरानों को बांटो, क्यों उनके साथ दगाबाजी कर रहे हो। लेकिन फिर क्वेश्चन वाला का कभी कभी बेटा रुतबा बदल जाता है, वो कहते नहीं जी मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो आगे लेके जाने का है, तो लेके जाने का तो भैया अभी भरपाई करके जाओ। तो इफेक्ट निकालिए, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए और उसमें बांट दीजिए, सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? परफेक्ट। तो ये तो ही मेरे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट इसको लेकर कि अगर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड दिए हैं, प्रॉफिट या जो भी है बटना है तो क्या करें, नहीं बटना तो क्या करें, ठीक है। क्लियर होती है बात? यही है ट्रीटमेंट। लेकिन इसमें कुछ एक आध ना बहुत स्पेसिफिक रिजर्व्स है, स्टाइल ही अलग है, स्वाग ही अलग है उन लोगों का। एक रिजर्व का नाम है WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, एक का नाम है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन दोनों के स्वैग अलग है, ये नॉर्मल रिजर्व्स की तरह ट्रीट नहीं होते, इन लोगों का अपनी ड्रामेबाजी अलग चलती है, ठीक है। उसको भी करेंगे, लेकिन पहले हमने ये जो सीख लिया है इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो जैसे कि अब बताओ मुझे, आप ये वाली चीज़ें बताओ, मुझे इतना सा बताना कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है या कैसा है ये क्वेश्चन। जैसे क्या कह रहा है, शब्बीर और जीवन पार्टनर्स है किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो। जॉय भाई को उन्होंने एडमिट किया है बेटा 1/3 शेयर के लिए। इस डेट पे जॉय के एडमिशन पे बैलेंस शीट में शब्बीर और जीवन की जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था 1,60,000 का, और कुछ P&L के बैलेंस पड़ा हुआ है 1,20,000 का एसेट साइड पे। एसेट साइड पे P&L का पड़ा होना फायदा है कि नुकसान है? फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है बेटा। आप ना ये गुदवा लो या लिख लो, अगर अगली बार मुझे गलत जवाब मिला ना 12th के बच्चे से, उसे P&L आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? P&L आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा, क्रेडिट साइड पे पड़ा है, लाइबिलिटी साइड पे पड़ा है, तो फायदा है वो, क्योंकि वो एक गुल्लक है। और एसेट साइड पे पड़ा है मतलब डेबिट के नेचर का पड़ा हुआ है, डेबिट का नेचर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, नुकसान पड़ा हुआ है वो आपके लिए। अगली बार अगर गलती करी ना मैं तमाचा मारूंगी, ध्यान रखना। ये ना वाला मेरे को क्यों गुस्सा आया, ये अकाउंट की तौहीन होती है भाई। आपको P&L का अकाउंट नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाता है, बहुत बिल्कुल A फॉर एप्पल नहीं आया इसको, बता आपको। बैलेंस में क्या है, 1,20,000 P&L के एसेट साइड पे पड़ा हुआ है, मैं ठीक है। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनिए बच्चों, यानी कुछ एक रिजर्व पड़ा हुआ है 1,60,000 का और एक नुकसान पड़ा हुआ है 1,20,000, मैं ठीक है। अच्छा बताओ जल्दी से, तुम्हारे दिमाग में क्या है? 2 एंट्री होगी, एक जनरल रिजर्व बटेगा और दूसरा लोअर बटेगा। वेरी वेरी गुड। अब इस बच्ची की बात क्या है, कोई ऐड करना चाहता है या कुछ माइनस करना चाहता है? अरे बोलो, आप उसको कहो ना, कैसे कैसे तूने बोल दिया कि बटेगा ही। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हुआ तो तू बिल्कुल ही सही कह रही है। पास द जर्नल एंट्रीज ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज, करेक्ट। ये बातों का ट्रीटमेंट कीजिए जॉय के एडमिशन पे, यानी कि ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, ये बटेगा नहीं, ये मतलब भैया जो है वो कर लो अपने अपने में। तो इसका मतलब बच्ची ने बिल्कुल सही बात कही कि दीदी देने वाली चीज दे दो पार्टनर्स को, छीनने वाली चीज छीन लो। नॉर्मल क्वेश्चन। बताओ दोगे किस रेशियो में? करेक्ट। और दोगे किसको वैसे? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो। इसी तरीके से छीनोगे कैसे? ओल्ड पार्टनर से छीनेंगे ओल्ड रेशियो में। तो जब देने में की बात आएगी तो इन दोनों को क्रेडिट कर देंगे, और जब छीनने की बात आएगी तो इन दोनों को डेबिट कर देंगे। किस नाम से देते? यही मान लो देने की बात आई तो शब्बीर अकाउंट, सॉरी देने की बात आई तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू शब्बीर अकाउंट टू जीवन अकाउंट, और जब छीनने की बारी आएगी बेटा तो शब्बीर अकाउंट डेबिट, जीवन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। करेक्ट। तो जो चीज लेनी देनी है उसका नाम लिख देना,
और बाकी आपको रूल तो पता ही है कि पार्टनर को दे रहे हो कि छीन रहे हो। आती है बात समझ में? थोड़ी सी क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है हमसे, तो कोई स्पेसिफिक नहीं आया तो ये इजी क्वेश्चन था। अब देखो जो क्वेश्चन हम करके आए बेटा ये उसके जैसे ही लग रहा है, लेकिन है नहीं। देखो क्या है, बेन, ब्रॉड, मोइन पार्टनर्स हैं 5:3:2 में। क्वेश्चन तो है पर देख लेना ध्यान से, कहीं तुम्हारा मोई मोई ना हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका आया है? क्वेश्चन आया ही किसका है? मोइन का आया है बेटा। मोइन का कैसी बातें कर रहे हो तुम, सो गए हो क्या? ठीक है, दे एडमिट रशीद किस शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये हरकतें हो रही है, जनरल रिजर्व पड़ा, कंटीजेंसी रिजर्व पड़ा, पीएल का क्रेडिट पड़ा, एडवर्टाइजमेंट डेबिट का पड़ा। क्या आप जर्नल एंट्रीज करके दिखाइए, तो फिर समझ गए क्या करना है, आगे लेके जाना है इसको। भैया जिसका है उसको दे दो, ठीक है? तो बताओ क्या क्या देना है? ये देना है, ये देना है, ये देना है। एक ही वक्त लेन की एंट्री बोले क्या एंट्री करे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बेंस कैपिटल अकाउंट, ब्रॉड कैपिटल अकाउंट, मोइंस कैपिटल, इन सबको ऐड करके इनके ओल्ड रेशियो में दे देना। कोई दिक्कत? बताओ किसको नहीं आ रही बात समझ? और ये छीन लेना। आपने ये सब एक साथ क्यों कर दिया? क्योंकि ये सब देने वाली चीजें थी बेटा, अलग अलग करके टाइम वेस्ट करोगे अपना। पहले 70,000 बांटोगे, फिर ये बांटोगे, फिर ये बांटोगे। भैया ओल्ड रेशियो में बैठना है तो एक साथ बैठ दो, ठीक है? और ये इसके साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये छीननी है, तो एक ही बार कर दो। नेट इफेक्ट थोड़ी निकालना है तो एक ही बात कर दो, अलग 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 करना है। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुराली और राहुल पार्टनर्स है किस रेशियो में? 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने एडमिट किया किसको? लोकेश को। लोकेश के एडमिशन के समय पे जो बैलेंस शीट थी मुराली और राहुल की, उसमें जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था 84,000 का और एक डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था 8,400 का पीएनएल में। अब बताओ ये क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? ये लॉस है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज। फिर घटिया क्वेश्चन, देने वाली चीज दे दो, छीनने वाली चीज, सिली क्वेश्चन। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट WCR बस। अब ये हमारी औकात से बाहर चले जाता है बेटा, क्योंकि ये किसके बारे में है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में है। ये अभी हमें नहीं आता, जिसकी हम चर्चा आज ही करेंगे। फिर ये भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन के बारे में ही हमें नहीं आता। ये IFR के बारे में हमें नहीं आता। ये आता है हमें फिर भी एक बार के लिए। ये बी पार्ट देखिए थोड़ा सा, नहीं ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी होमवर्क में नहीं कर सकते। नमस्ते 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 चलिए, तो ये सब तो हमें नहीं आता। चलिए अब पन्ना पलट के देखा जाएगा कि हमें आगे कुछ आता है। हमें आगे भी नहीं आता बेटा, अब हमें कुछ नहीं आता जब तक हम वो दोनों महाराजाओं को नहीं सीख लेते। कौन है? IFR और मेरे बच्चों, जैसे ही आपने IFR और WCR सीखी है, ये पूरा टॉपिक खत्म, पूरा टॉपिक खत्म। हाँ पूरा टॉपिक खत्म। अब जो है आपको 2 मिनट की सांस लेनी है तो ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा वो लगातार क्वेश्चन में शुरू होगा, वो टॉपिक समझने के बाद, ठीक है? तब आप सांस ले लो, कोई बात नहीं है, सांस ले लो, पानी पी लो।